ओके फोक्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा ये फर्स्ट एरिया है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी पेपर का, और वो है द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियसली इसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। सो देखो जी, ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना एक तरह से जो है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनकी वराई जो कि वैरायटी ऑफ नीड्स को आपकी मीट कर रही होती है, सच एस क्लब्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कंपनीज हो गई, चैरिटीज़ हो गए, हॉस्पिटल हो गए। लेकिन इन सब में जो कॉमन है वो ये है कि जो डेफिनेशन प्रोड्यूस करी थी बर्चनर एंड हुजिके ने, ठीक है, और वो क्या है, वो ये है: एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन social arrangement for the control performance of collective goals। ठीक है, क्या है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज एन सोशल अरेंजमेंट, ठीक है, सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। इन तीन चीज़ों को पकड़ें ज़रा, ठीक है, जो की एस्पेक्ट्स है डेफिनेशन के। कलेक्टिव गोल्स, कलेक्टिव गोल्स सबसे पहले है जो सोशल अरेंजमेंट में। सोशल अरेंजमेंट क्या हो सकता है? सोशल अरेंजमेंट ये है कि भाई डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं, गोरा भी होता है, काला भी होता है, पीला भी होता है, बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। अच्छा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी होते हैं, प्योन लेवल के, लो क्वालिफाइड भी होते हैं। तो हर बैकग्राउंड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल लोग आ रहे होते हैं, तो सोशल अरेंजमेंट है। कंट्रोल परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, किस तरह बजटिंग लगा रहे होते हैं, वेरियंसेस कर रहे होते हैं और उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें। कलेक्टिव गोल्स, कलेक्टिव गोल्स क्या होते हैं कि जी या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ इन्होंने जाना होता है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कि डेफिनेशन को किसी ऑर्गेनाइजेशन पे। लेट से अब इसको अप्लाई करते हैं एप्पल पे। ठीक है, क्या सोशल अरेंजमेंट है जी? डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं। कंट्रोल परफॉर्मेंस होती है जी? बिल्कुल होती है, कितने सेल्फ प्रोड्यूस करने हैं, कितने सेल करने हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, कलेक्टिव गोल होता है कि हाँ जी, नए नए मॉडल के फ़ोन्स बनाने हैं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह बना रही है, एयरपॉड्स बनाने हैं, सेल करना है, और गोल स्पीड करना है, ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन होगी? जी बिल्कुल होगी। अ, क्या आपका घर एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? तो भाई कलेक्ट सोशल अरेंजमेंट होता है जी, हो सकता है। अब्बा पंजाबी हो सकता है, माँ सिंधी हो सकती है, हो सकती है, तो भाई सोशल अरेंजमेंट तो होता है। ठीक है, क्या कंट्रोल परफॉर्मेंस होती है? नहीं होती। अब्बा की हिम्मत नहीं है कि जी वो कंट्रोल कर सके परफॉर्मेंस को, अम्मा की, नहीं तो ऐसी तैसी हो जा रही है। क्या कलेक्टिव गोल होता है? कोई नहीं होता। तो क्या घर एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन? देखो जी, ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन की क्यों हमें ज़रूरत होती है? सबसे पहली चीज़ शेयर स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे लोगों को क्या है भाई, इनेबल हो जाता है कि परफॉर्म कर सके वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क, जो कि वो अकेले में अचीव नहीं कर सकते, एज एन टीम कर सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग होती है विद इन द पीपल, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग होते हैं भाई, मार्केटिंग के चीते भी इकट्ठे हो रहे होते हैं, फाइनेंस के चीते भी इकट्ठे हो रहे हैं, एचआर के भी चीते इकट्ठे हो रहे होते हैं, पूल रिसोर्सेज होती है, मनी और टाइम वगैरह। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल रही होती है? साइनर्जी। अब साइनर्जी क्या है, ज़रा सीखो। व्हेन टू पीपल और मोर कह लो आप, वर्क टुगेदर फॉर द डिजायर रिजल्ट,
वर्क टुगेदर देन द डिजायर रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन 2 + 2 = 4। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं तो डिजायर्ड रिजल्ट 2 + 2 = 4 होगा। ये है साइनर्जी। ठीक है, आगे बढ़े तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रही होती है। ठीक है, एक आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कमर्शियल और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि भाई हमने अपने शेयर होल्डर्स की, अपनी ओनर्स की वेल्थ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये कमर्शियल या प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे पास आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मजीद आती है, जिसपे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोल ट्रेडर। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड एंड रन बाय वन इंडिविजुअल। एक बंदा, एक सेठ, उसके कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, ये है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। और इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में वो लीगली सेपरेट होती है बिजनेस से। ठीक है, यानी कि अगर कस्टमर आके सू करता है बिजनेस ऑनर को, तो भाई वो यानी कि इस तरह है कि वो बिजनेस को ही सू कर रहा है। सोल ट्रेडर का अपना घर, प्राइवेट घर, जायदाद वगैरह भी सेल हो सकती है। ठीक है, आगे आ जाए जी पार्टनरशिप पे। द ऑर्गेनाइजेशन इज ओन एंड रन बाय 2 or more इंडिविजुअल्स। दो या दो से ज़्यादा लोग, 20 प्लस तक लोग जो है मिलके ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं। ये है पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छा जी, पार्टनरशिप्स बिल्कुल सोल ट्रेडर्स की है, इनकी अलग आइडेंटिटी नहीं होती अपने ऑनर से। अगर बिजनेस डूबता है तो पार्टनर्स जो है वो पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड severally liable फॉर बिजनेस। जो उनका बिजनेस होता है उसके लिए वो जॉइंटली और सेवरेबली लायबल होते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या है? अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी टू इट्स ऑनर्स। ठीक है, ऑनर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी। ठीक है, कंपनी है, कल को अगर डूब जाती है, सही है, तो भाई आपके पास आके कोई ये नहीं कहेगा कि अपनी जायदाद बेच के हमारी पैसे उतारो। आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, लेट से $1000 की, वो ही डूबेगी, उससे ज़्यादा नहीं डूबेगी। ये है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उसके बाद आ जाए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो स्मॉलर बिजनेसेस की होती है। इसके कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं और इनके जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं किए जाते। जनरल पब्लिक को इसके शेयर्स ऑफर नहीं किए जाते। फिर आ जाती है हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है, these can be much larger businesses. Shares can be offered to general public. ठीक है, ये लार्जर बिजनेसेस होता है भाई, जैसे एवरेट्स हो गए, पीआई हो गया, वगैरह वगैरह। और इनके जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक में दिए जाते हैं। भाई अपना भी भला करो, लोगों का भी भला करो, ये है इसका कॉन्सेप्ट। फिर आ जाए हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट सी प्रॉफिटेबिलिटी एज देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स। Instead, they seek to make the participation needs of the members। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन क्या वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं करते? ये किस तरह का गलत बात है। नॉट फॉर प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, अपने सारे खर्चे निकालने के बाद वो री इन्वेस्ट कर देते हैं अपना प्रॉफिट बिजनेस के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर स्कूल्स आ जाते हैं, इसके अंदर हॉस्पिटल्स, क्लब्स, हेल्थ वगैरह वगैरह ऐसी
ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। फिर हमारे पास आती है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ द economy which is concerned with providing basic government services and are controlled by government organizations। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पार्ट है इकोनॉमी का जो कि कंसर्न होते हैं बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज, जो कि गवर्नमेंट जो है जिसको कंट्रोल कर रही होती है। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाती है जी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाती है, मिलिट्री आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ केयर आ जाती है, इसी के अंदर जनाब हमारे पास पुलिस भी आ जाती है, वगैरह वगैरह। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको इस पर दी है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसको ओन नहीं करते। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, जो जिसको कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है? वो आ जाती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको आप प्यार से एन जी ओस भी कहते हैं। अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज वन which does not have a profit as its main objective. It's also not limited to the government। ठीक है भाई, इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि इन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है। इनका ये भी और ये इनको गवर्नमेंट भी ओन नहीं कर रही होती है। ठीक है, इनकी होती है समाज सेवा करनी है, जनता की, आवाम की सेवा करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल ले ले, रेड क्रॉस यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। इसी तरह ईदी एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है, चीपा एम्बुलेंस सर्विस वगैरह। आगे आपके पास ह्यूमन राइट्स की आ जाती है, वुमेन राइट्स की आ जाती है, चिल्ड्रन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, वगैरह वगैरह। ये होती हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर हमारे पास एक और टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जिसका नाम है कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इट्स मेंबर्स। ठीक है, कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसको ओन करता है और उसी के मेंबर्स जो है उसको ओन कर रहे होते हैं, वही चला रहे होते हैं। ठीक है, लोग जो अपने गुड्स या सर्विसेज ले रहे होते हैं, ईच मेंबर जो है वो उसके पास वोटिंग डिसीजंस भी होते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपके एसीसीए भी है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही होती है? ऑब्वियसली काम कर रही होती है। इससे भी आपके पास एक डिफरेंस आ जाता है। अब वो क्या है? एग्रीकल्चर है, जैसे कि प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग भी हो रही होती है, पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ वगैरह भी हो रहा होता है। एक तो ये टाइप आ गई। ठीक है, हमारे पास दूसरी टाइप हमारे पास क्या आ गई? माइनिंग की। एक्सट्रैक्शन हो रही होती है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, किसकी? मिनरल्स की। फिर हमारे पास एक फाइनेंस है, एक टाइप। ठीक है, जिसके अंदर बैंक्स हैं, ऑडिटेड फर्म्स हैं, अकाउंटिंग फर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह आ जाते हैं। फिर हमारे पास एक और सेक्टर आ जाता है, वो है रिटेलर्स का। सेल ऑफ गुड्स होती है, मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स जा रहा होता है। फिर सर्विसेज एक और टाइप होती है, जैसे कि एजुकेशन सर्विसेज, इंटेंजिबल गुड्स वगैरह, जैसे कि बाल वगैरह कटवाने जाते हो, सर्विसेज है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट लोकेशन, यहाँ से सामान उठा रहे हो वहाँ लेके जा रहे हो, ये वो। ये एक और इंडस्ट्री हमारे पास आ जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल एक और हमारे पास आ जाता है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन मज़ीद डिफर, उसके अंदर डिफरेंस आ सकता है। तो भाई एक तरीका है ऑनरशिप के थ्रू। ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ है। ठीक है, सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है। एक तो किसरा हो गया? ऑनरशिप का हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफर कर रहे होते हैं।
जैसे अभी हम लोग देखते हुए भी आ रहे हैं, पढ़ते हुए भी आ रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन, ओ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे हो, कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ जा रहे हो। फिर एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका हमारा हो गया एक्टिविटीज का, कि भाई एक्टिविटी क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, कि भाई क्या एजुकेशन दे रहे हैं, ये बाल काटने की दुकान है, मैन्युफैक्चरिंग है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, या कोई प्रोडक्शन फर्म है, वगैरह वगैरह। फिर और क्या डिफरेंस हो सकता है? सोर्स ऑफ फंडिंग। सोर्स ऑफ फंडिंग के पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जाहिर है इक्विटी रेज करके जो है वो पैसा ले रही होगी। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सच एज कंपनीज या कोऑपरेटिव्स हैं, उनका तरीका डिफरेंट होगा। चैरिटीज वालों का वो जो है वो डोनेशन के थ्रू आ रहे होंगे। पे साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी डिफर करती है भाई। एक पान का कोका अलग है और सैमसंग या एप्पल की कंपनी का डिफरेंस देखो कि क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फिर लाइबिलिटी के ऑनर जो है, सोल ट्रेडर्स फॉर एग्जांपल जो है या पार्टनर्स हैं, अगर कोई लॉस वगैरह होता है, कोई लाइबिलिटी होती है, तो भाई वो उन्हीं ने पे करनी है। और चाहे बिजनेस अगर डूब भी जाए तो उनको अपना घर बार बेच के करना है। ठीक है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भाई आपका उतना ही नुकसान है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर होगा ये एरिया। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। आपको कुछ सवाल है तो आप मेरे से कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आप दूसरों से वीडियो जो है दूसरे बीटी के स्टूडेंट से जो है वो शेयर करें, मैक्सिमम लोगों से, दूसरों का भला भी करें। और ऑब्वियसली आपकी कमेंट्स पे, आपकी उस पे डिपेंड करता है वे फर्दर आगे की पोस्टिंग। सो दैट्स इट फॉर नाउ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।